रांची के मोरहाबादी मैदान से सरकार के खिलाफ एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बार जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है आंगनबाड़ी की सेविकाएं। नमस्कार, जोहार। इस वक्त देख रहे हैं आप झारखंड फर्स्ट और मैं हूं रंजन कुमार। आप देख रहे होंगे झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है। पहले जल सहियाओं ने धरना दिया, फिर उसके बाद मुखिया ने धरना दिया, फिर रोजगार सेवकों ने धरना दिया। लेकिन अब इसके बाद पूरे प्रदेश के जो आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका है, इन्होंने आज रांची के मोरहाबादी मैदान के समीप धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान इन्होंने अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर कहा है कि सरकार को हमारी मांगें माननी होगी। हम जब काम कर रहे हैं तो सामान्य काम के लिए सामान्य वेतनमान होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो ये नहीं मान रही है। हम सब आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं हैं सरकार के सारे कार्य करते हैं, चाहे वो बीएलओ कार्य हो, पूरे गांव में साफ सफाई का बात हो, बच्चों को पढ़ाना हो, खाना खिलाना हो, उसे तैयार करना हो, शिक्षित करना हो। हम गांव में अपनी जो सोसाइटी है उसे एक नया भविष्य और सुनहरा भविष्य देने का जो है वो कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा हम सबों को जो है जो मिलना चाहिए, चाहे वो वेतनमान सम्मान हो, चाहे ग्रेजुटी का मामला हो, चाहे और अन्य जो फ़ायदे जो मिलना चाहिए, उन सब मामले में सरकार जो है हम लोगों को सिर्फ ठगने का प्रयास कर रही है। आज इसे देखते हुए आज हम सब जो है वो आंगनबाड़ी की सेविकाएं रांची के मोरहाबादी सेंटर पे बन जाएगा। चुनाव का माहौल है दीदी, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? चुनाव का माहौल है, अपेक्षा यही रखते हैं कि हम ही सेविका हैं, पूरा फील्ड वर्कर है, हम ही बीएलओ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार को हम लोग गिराने का धरना प्रदर्शन में हम लोग का मानदेय जो मिलता है उसको मानदेय ना होके हम लोग को वेतनमान मिले। जिस हिसाब से हम लोग को काम लिया जा रहा है उस हिसाब से हम लोग का वेतनमान किया जाना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को न्यूनतम वेतनमान चाहिए। न्यूनतम वेतनमान जैसे हम लोग को 22,200 इतना हम लोग का वेतनमान हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग से काम करवाया जाता है, कहने का है कि मात्र सिर्फ 3 से 4 घंटा सेविका काम करती है, लेकिन हम लोग को 24 घंटा काम करना पड़ता है। और सब सुपरवाइजर का, महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ उसमें हम लोग को कोई आरक्षण नहीं दिया। इसके लिए हम लोग जो जैसे पैरा टीचर को आरक्षण मिलता है 50% का, वैसे हम लोग सेविका लोग को भी 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग का वेतन मान हो जाता है तो वो हम लोग को सम्मान मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग हमेशा हम लोग के डर से बंधे रहते हैं। कोई भी पदाधिकारी बोलते हैं ये काम नहीं करेंगे तो हटा दिया जाएगा, वो काम नहीं करेंगे तो हटा दिया जाएगा। डर के रहते हैं, सारा काम दबाव में सारा काम हम लोग करते हैं। अपना मर्जी होते हुए भी बहुत कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं। किसी भी एग्जाम को हम लोग का विभाग के एग्जाम था तो हम लोग का विभाग के एग्जाम के लिए हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर हम लोग उस योग्यता के लायक हैं, उस काम के लायक हैं, तो हम लोग को भी उसमें मौका मिलना चाहिए था। अभी हम लोग आंगनबाड़ी में बच्चा लोग को भी पढ़ाते हैं, सारा कोई भी पेंशन योजना रहे, अभी मैया सम्मान योजना, हम लोग के बिना सरकार का काम बिल्कुल अधूरा था। अगर हम लोग नहीं करते तो वो कभी संभव नहीं था। लेकिन उसके बाद के अलावा भी वेतन की भी मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। जैसे कि जितना देर आप काम करते हैं उतना देर हम लोग भी काम करते हैं, तो हम लोग को वेतन कम क्यों मिले? बहुत काम है। सावित्री बाई फूले हो गया, मैया पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, सर्वे हुआ, सारा विभाग के साथ हम लोग को मिल करके काम किया जाता है। तो इस विभाग से हम लोग को पैसा नहीं मिलता, इसलिए हम लोग को वेतनमान चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इनके समान वेतन मांग जैसे पैरा टीचर वगैरह लोग को जैसे मिलता है वेतन, उस हिसाब से हम लोग को भी वेतन मिले और हम लोग का भी वेतन में वृद्धि हो। आप क्या कहना चाहिए? वेतन से संबंधित हम ये एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हम लोग को आंगनबाड़ी में गैस सिलेंडर नहीं मिला है सिर्फ एक बार, और उसको भराना पड़ता है हम लोग को अपने से। और हम लोग को अभी लकड़ी का जलावन का 150 रुपये महीना मिलता था। 150 में बच्चों का खाना बन जाता है क्या? 13 पैसा में बच्चों का खाना बन जाएगा? 45 बच्चे उपस्थित होते हैं तो 13 पैसा एक बच्चों का जलावन में क्या सीएम हेमंत सोरेन के यहाँ बन जाता है खाना? जो हमारा क्या मुख्य मांगे क्या है जो इतना आक्रोशित प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों का मुख्य मांगे सबसे पहले ग्रेजुएटी है। उसके बाद हम लोग जब 62 साल के बाद आंगनबाड़ी से रिटायर हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाके खाएंगे? अभी जवान है तो आंगनबाड़ी में खट रहे हैं और 62 साल के बाद हम लोग क्या खाएंगे? इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। और जो हम लोगों के लिए 22-23 में नियमावली बना था उसको संशोधन करना होगा। काम हम लोग अच्छा करते हैं और हम लोग को अपना काम के साइन के लिए कभी मुखिया के पास, कभी वार्ड पार्षद के पास, कभी टीचर के पास जाना पड़ता है, जबकि हम लोग सही काम करते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को
बहुत दिक्कत होती है काम करने में।